तो इस कहानी की शुरुआत सांपों से भरे एक खतरनाक टापू से होती है जहां चार दोस्त सांपों को पकड़ने आए हुए थे। दरअसल ये लोग पैसे कमाने के लिए सांपों को पकड़कर बेचते हैं और आज भी ये लोग इस टापू पर इसी काम के लिए आए थे। उन्होंने उस टापू पर आकर एक मुर्गे की टांग पर रस्सी बांधी और उसे एक छोटी सी सुरंग के अंदर डाल दिया ताकि जैसे ही कोई पाइथन जैसा बड़ा सांप उसे खाने की कोशिश करे तो वो लोग उस रस्सी को खींचकर उस सांप को पकड़ लें। तब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही उस मुर्गे को सुरंग के अंदर किसी जानवर ने पकड़ा तो उनमें से सेंतियाओ नाम के आदमी ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके थोड़ा जोर लगाने से वो रस्सी टूट गई, जिससे सेंतियाओ का शक यकीन में बदल गया कि पक्का इस सुरंग के अंदर कोई बड़ा सांप है। इसलिए सेंतियाओ ने अपने साथियों से कहा कि मैं खुद इस सुरंग के अंदर जाकर सांप को पकड़ कर लाता हूँ और जैसे ही मैं इशारा करूँ तो तुम लोग मुझे बाहर खींच लेना। इतना कहने के बाद सेंतियाओ जैसे ही उस सुरंग के अंदर गया तो वहाँ उसे एक सांप दिखाई दिया जिसका आकार काफी बड़ा था और सेंतियाओ ने उसे जाते ही पकड़ लिया। मगर तभी सेंतियाओ ने देखा कि ये सुरंग अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसे यहाँ खतरे का आभास भी हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपने साथियों से उसे बाहर खींचने को कहा। पर उनमें से अर्बिंग नाम के एक मोटे आदमी को लग रहा था कि सेंतियाओ उनके साथ मजाक कर रहा है और इस सुरंग के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सेंतियाओ को बाहर निकालने की बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करके उसके साथ मजाक करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सेंतियाओ बहुत जोर से चिल्लाने लगा तो उसके तीनों साथी मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक उस सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा सांप सेंतियाओ की ओर आने लग गया था, जिसने एक ही पल में सेंतियाओ को सुरंग के अंदर खींच लिया। अर्बिंग ने उस सुरंग के अंदर हाथ डालकर सेंतियाओ को बाहर खींचने की कोशिश भी की, पर एक सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। तब उसके साथियों ने जब अर्बिंग को बाहर निकाला तो उसके हाथ पर एक सांप चिपका हुआ था, जिसे अगले ही पल उन्होंने काट कर मार डाला। लेकिन उस सुरंग के अंदर से आ रही कुछ भयानक आवाजों से उन्हें लग रहा था कि इस सुरंग के अंदर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिससे बचने के लिए वो लोग जल्दी से वहां से भाग निकले। वो लोग सुरंग से आ रही उस भयानक आवाज से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी नाव निकाली और वापस अपने घर की ओर जाने लगे। तब तक रात भी हो गई थी और काफी बारिश भी हो रही थी और अर्बिंग इस बात से बुरी तरह से सदमे में था कि उसकी वजह से ही सेंतियाओ की जान गई है। इस बात को लेकर उन लोगों में बहस भी होने लग गई थी, पर अचानक उनकी नाव को एक जोर का झटका लगा जिससे वो लोग डर गए। इस झटके से उन्हें लगने लग गया था कि शायद उस टापू वाला मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया है, पर उनको कुछ समझ में आने से पहले ही उनकी नाव को एक और झटका लगा और इस बार का झटका इतना ज्यादा बड़ा था कि उनकी नाव पूरी तरह से डगमगा गई, यहाँ तक कि डाबिंग नाम का उनका साथी पानी में भी गिर गया, जिसे देखकर बामियान ने नाव के ऊपर चढ़कर जल्दी से लाइट चालू की और अर्बिंग ने डाबिंग को बचाने के लिए जल्दी से पानी में रस्सी से बंधा हुआ टायर फेंका। लेकिन जैसे ही अर्बिंग ने बामियान की ओर देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सांप खड़ा था, जो अगले ही पल वहां से गायब हो गया। जिसके बाद उस सांप ने पानी में गिरे हुए डाबिंग पर हमला कर दिया, जिससे वो मारा गया। अर्बिंग ने एक भाले की मदद से सांप को मारने की कोशिश भी की, पर उस सांप ने अर्बिंग पर एक जोरदार हमला करके उसे हवा में उड़ा दिया और उसके नीचे आने से पहले ही उसको अपना शिकार बना लिया। तब बामियान उस सांप के आकार को देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि वो सांप से भीख मांगने लगा कि मेरी जान बख्श दो और मैं आज के बाद कभी सांप नहीं पकड़ूंगा। मगर उसके बाद भी वो सांप नाव पर चढ़कर उसकी ओर बढ़ने लगा। उस नाव पर एक कैमरे के पास सांप के कुछ अंडे पड़े हुए थे और ये बड़ा सांप उन अंडों का पीछा करते हुए ही इस नाव तक आया था और इसके अगले ही पल उस सांप ने बामियान को भी मौत के घाट उतार दिया। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद एक औरत दौड़ते हुए शेन नाम के एक आदमी को अपने घर की ओर ले जा रही थी। दरअसल शेन सांप पकड़ने वाला यानी कि एक स्नेक रेस्क्यूअर है और इस औरत के घर में एक खतरनाक सांप घुस आया था, इसीलिए उसने शेन को अपने घर बुलाया है। उस औरत के घर में घुसते ही शेन को वहाँ कुछ सांप के अंडे मिले, जिन्हें उस औरत का पति लेकर आया था और शेन का कहना है कि वो सांप इन अंडों के लिए ही यहाँ आया है। इसी बीच शेन को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज आई। उसने ऊपर जाकर देखा तो उस औरत का पति और उसका बच्चा बहुत ही डरी हुई हालत में कोने में बैठे थे और वो जहरीला सांप उनके सामने था। उस सांप ने शेन पर भी हमला करने की कोशिश की, मगर शेन अपने काम में इतना ज्यादा माहिर था कि उसने कुछ ही पलों में बस एक रस्सी की मदद से ही उस सांप को पकड़ लिया। और जब उस औरत के बच्चे ने शेन को सांप से उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा तो शेन ने कहा कि सांप बुरे नहीं होते, बस अपने पिता से कहना कि आज के बाद वो सांप के अंडे ना चुराएं।
खैर अब इसके बाद शेन के पास माफिन नाम का उसका एक दोस्त आया, जिसने आते ही अपने मोबाइल पर शेन को न्यूज दिखाई, जिसमें कुछ दिन पहले समंदर में हुई उस बड़े सांप वाली घटना के बाद आज पुलिस को समंदर के किनारे बामियान की लाश और कुछ सामान मिला था। इस न्यूज को देखने के बाद शेन बिना समय गवाए सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ऑफिस जा पहुंचा, जहां उसने बामियान की फोटोज दिखाते हुए सबको बताया कि बामियान के शरीर पर मिले दांतों के निशानों से ये पता चलता है कि एक टाइटन पाइथन का काम है, जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर होगी और ऐसे सांप सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही रहते हैं। इसलिए शेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की पावर को इस्तेमाल करते हुए सरकार को स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन तभी वहां बैठी जाओ नाम की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऐसे सांप धरती से 58 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। इसलिए सबूत के तौर पर शेन ने सबको बामियान के कैमरा से ली हुई आखिरी वीडियो दिखाई, जिसमें उस टाइटन पाइथन को साफ देखा जा सकता था और इस वीडियो को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने जाओ को शेन के साथ स्नेक आइलैंड पर जाकर इसके बारे में पता लगाने को कहा, पर वहां जाने से पहले जाओ को पता चला कि शेन पहले एक फौजी हुआ करता था और वो स्नेक किंग का वंशज भी है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक पैन को 4 डेजर्ट आइलैंड के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट मिले थे, जिनमें से एक स्नेक आइलैंड भी था। पैन ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सारे पैसे खर्च किए हुए थे और इसी सिलसिले में वो जिन नाम के एक आदमी के पास आया, जो कि ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचता है। पैन ने जिनको सोने की कुछ ईंटें देकर कहा कि तुम्हें कैसे भी करके शेन को रोकना होगा, क्योंकि अगर शेन ने साबित कर दिया कि उस टापू पर टाइटन पाइथन मौजूद है तो मेरे उस टापू के प्रोजेक्ट पर लगाए हुए सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जिस पर जिन ने कहा कि मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। तो अब इसके अगले दिन शेन जाओ और अपने दोस्त माफिन के साथ एक नाव के जरिए टाइटन पाइथन वाले टापू पर जाने के लिए निकल पड़ा। पर इस सफर के दौरान जब शेन ने दूरबीन से देखा तो उसे जिन भी अपने गुंडों के साथ उसी टापू की ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिससे शेन समझ गया था कि जिन ने पैन के साथ हाथ मिला लिया है। खैर अब उस टापू पर पहुंचकर जिन ने अपने गुंडों से वहां रहने का इंतजाम करवाया और वो लोग उस टाइटन पाइथन को पकड़ने की प्लानिंग करने लगे। पर इसी दौरान जब उनका मुतो नाम का आदमी थोड़ी दूर सूसू करने गया तो पास में बंधा हुआ उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। दरअसल उस कुत्ते को पास की झाड़ियों में कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए अगले ही पल वो अपनी रस्सी तोड़वाकर उन झाड़ियों में भाग गया, पर वापस नहीं आया। और इस बात से मुताओ भी काफी डर गया था। लेकिन उसका डर उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब कुछ बहुत ही बड़ा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसके कुछ देर बाद मुताओ लड़खड़ाता हुआ टेंट के पास पहुंचा और उसकी हालत इस वक्त काफी खराब थी। मुताओ के पीछे एक बहुत बड़ा कोबरा भी वहां आ गया था और उसी ने मुताओ का ये हाल किया था। तब उस कोबरा को देखकर सब लोग वहां से भाग निकले, लेकिन वो कोबरा उनके एक साथी के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया और अगर वो आदमी अब हिला तो कोबरा उसे मौत के घाट उतार देगा। तब एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर आए, जो कि आपस में भाई बहन थे, और वो आते ही रॉक पेपर और सीजर खेलने लगे, क्योंकि इस गेम को जीतने वाला ही उस बड़े कोबरा को पकड़ने वाला था। इस गेम को उनमें से होंग नाम के आदमी ने जीतकर कोबरा को पकड़ने का फैसला किया, जिसमें वो इतना माहिर था कि उसने पल भर में कोबरा को पकड़कर एक बैग में डालकर जिन को दे दिया। लेकिन इसी बीच शेन भी अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा, जिसने आते ही जिन से उस कोबरा को छोड़ देने को कहा। जिस पर थोड़ी कहासुनी करने के बाद जिन ने शेन से कहा कि अगर तुमने मुझसे कोबरा वाले बैग को छीन लिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। पर ऐसा करते वक्त उन दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसमें शेन पहले फौजी होने की वजह से जिन पर भारी पड़ रहा था और उसने कुछ ही पलों में उस कोबरा वाले बैग को हासिल कर लिया। तब अपने बॉस यानी कि जिन को हारता हुआ देखकर उसके गुंडों ने शेन और उसके साथियों पर हथियार तान लिए, लेकिन जिन ने उन्हें वहां से जाने दिया, क्योंकि भले ही जिन इस लड़ाई में हार चुका था पर उसका प्लान अब कुछ और ही था। वहीं शेन, माफिन और जाओ उस कोबरा को आजाद करने के बाद जगह जगह जाकर यहाँ टाइटन पाइथन के होने के सबूत इकट्ठा करने लगे, जिसके दौरान अब काफी रात हो चुकी थी और बारिश भी होने लग गई थी, जिससे बचने के लिए शेन रात बिताने के लिए जाओ और माफिन को अपने दादाजी द्वारा बनाए गए कॉटेज में ले गया। पर जैसे ही वो सब उस कॉटेज के अंदर आए तो उन्हें वहां से सड़ी हुई मछली की बदबू आने लगी, जिससे उन्हें शक हुआ कि शायद टाइटन पाइथन यहाँ जरूर आया होगा। इसलिए वो चौकन्ने होकर उस कॉटेज को ध्यान से देख
देख ही रहे थे कि तभी उन्हें वहां से एक आदमी की लाश मिली, जिसे देखकर माफिन और जाओ काफी डर गए थे। लेकिन शेन ने जब उस लाश को देखा तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अरबिंग की थी, जिसके सड़े हुए शरीर को देखकर जाओ ने बताया कि इसकी मौत सांप के निगलने की वजह से ही हुई है। तब शेन ने कहा कि जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा तो हम पुलिस को अरबिंग की लाश के बारे में बता देंगे ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सकें। इसके साथ ही उन्हें कॉटेज की दीवार में एक बड़ा छेद मिला और उन्होंने उस छेद के सामने कुछ सामान रखकर उसे बंद कर दिया ताकि सांप अंदर ना आ सकें। तो इस सब के बाद जाओ कपड़े बदलने लगी और शेन उन सब के लिए खाना बनाने लगा। पर इसी दौरान जाओ को एहसास हुआ कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है, मगर फिलहाल उसने इस बात को इग्नोर किया और खाना खाने के लिए शेन और माफिन के पास चली गई। खाने के बाद माफिन को शेन के दादाजी के एक छोटे संदूक से टाइटन पाइथन की एक फोटो मिली, जबकि शेन और जाओ को फिर से वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था। शेन ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। वहीं माफिन को पास में पड़ी अरबिंग की लाश के ऊपर डाले कपड़े के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जिससे वो काफी डर गया था। शेन ने जब लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो वहाँ एक जहरीला सांप था और शेन ने बड़ी चालाकी से उस सांप को वहाँ से दूर फेंक दिया। लेकिन तभी दूसरे सांप ने माफिन को काट लिया, इसलिए शेन ने आग का इस्तेमाल करके उन दोनों सांपों को दूर भगाया और अपने सामान में से जहर का एक एंटीडोट निकाला ताकि वो माफिन की जान को बचा सके। पर उससे पहले ही जिनके एक आदमी ने छुपकर शेन को एक इंजेक्शन मार के टेम्परेरी पैरालाइज कर दिया और वो दोनों जहरीले सांप शेन और माफिन को काटने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। इसी बीच जिनका एक आदमी जाओ को खींचकर कॉटेज से बाहर ले आया और उस आदमी की जाओ पर बुरी नजर थी, पर उसके ऐसा करने से ठीक पहले वहां टाइटन पाइथन ने आकर उसे अपना निवाला बना लिया और जाओ उसके चंगुल से आजाद हो गई। इसके बाद जाओ जब अंदर आई तो शेन और माफिन की इतनी बुरी हालत देखकर उसे चिंता होने लगी, लेकिन शेन के बताने की वजह से उसने कुछ बुरा होने से पहले ही माफिन और शेन को एंटीडोट देकर उनकी जान बचा ली। खैर अब इसकी अगली सुबह वो सब अपने टाइटन पाइथन को ढूंढने के सफर पर फिर से निकल पड़े, जिसके दौरान उन्हें एक पेड़ पर सांप की केंचुली मिली, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि इस टापू पर टाइटन पाइथन मौजूद है, लेकिन अभी उन्हें इसके लिए और सबूत भी इकट्ठा करने थे। मगर इसी बीच उन्हें पास में गिरा हुआ योंग मिला, जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब थी, इसलिए शेन ने जल्दी से उसे एक एंटीडोट देकर उसकी जान बचा ली। पर तभी योंग के शरीर पर लगे लिक्विड को देखकर जाओ को पता चला कि ये सब टाइटन पाइथन ने ही किया है और जल्दी वो अंडे भी देने वाली है। तो अब इसके बाद वो लोग योंग को उठाकर जिन के पास ले गए, जहां उन सबको लग रहा था कि योंग की ये हालत शेन ने ही की है। पर तभी योंग को होश आ गया और उसने जिन को बताया कि ये सब इन लोगों ने नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने किया है। ये सुनने के बाद जिन ने शेन को उसके भाई योंग की जान बचाने के बदले में काफी सारा सोना दिया, लेकिन शेन ने योंग की जान पैसों के लिए नहीं बचाई थी, इसलिए उसने जिन को उसका सोना वापस कर दिया। शेन ने जिन से कहा कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहते हो तो सभी पकड़े हुए सांपों को छोड़ दो और इस टापू से चले जाओ। पर जिन उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए काफी बहस करने के बाद शेन ने कहा कि अगर तुम मुझे अपने भाई को बचाने की कीमत देना चाहते हो तो मुझे एक गाड़ी दे दो। तब जिन ने उसकी बात मानकर उसे एक गाड़ी दे दी और शेन अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर वहां से चला गया। खैर अब गाड़ी में वहां से जाते वक्त जाओ ने शेन और माफिन को बताया कि मेरे हिसाब से टाइटन पाइथन ने अब तक अंडे दे दिए होंगे और अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पाइथन के बच्चों के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें उस अंडे को अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि लोगों को टाइटन पाइथन के इस टापू पर होने का यकीन दिलाने के लिए इससे बेहतर सबूत और कोई नहीं हो सकता। तब शेन ने जाओ को बताया कि मैं स्नेक किंग फैमिली का वंशज हूँ और सांपों को बचाना ही मेरा मकसद है। मेरे दादाजी कहते थे कि टाइटन पाइथन इस दुनिया में मौजूद है, पर मैंने उनकी बात का कभी भी यकीन नहीं किया था। लेकिन बामियान की मौत के बाद जब मैंने उस पाइथन की वीडियो देखी तो मुझे मेरे दादाजी की बातों पर यकीन हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित कर दे ताकि लोग यहाँ आकर टाइटन पाइथन के हाथों अपनी जान ना गवाएं। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने से टाइटन पाइथन गुजरा, जिसे देखकर वो लोग गाड़ी से उसका पीछा करने लगे ताकि वो सबूत के तौर पर उसकी वीडियो बना सके। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें जिनका एक गुंडा खोंग अपनी बहन के साथ था। दरअसल उन्हें लग रहा था कि उनके भाई को शेन ने मारा है, इसलिए वो लोग शेन और माफिन को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन काफी सारी लड़ाई के बाद शेन ने खोंग को और माफिन ने उस लड़की को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो जल्दी से जाओ को ढूंढने निकल पड़े, जो अकेली ही टाइटन पाइथन के पीछे चली गई थी।
वहीं जाओ टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में पहुंच गई थी। उस गुफा से पाइथन को बाहर जाते हुए देखकर जाओ ने टॉर्च की मदद से जब नीचे देखा तो उसे वहां पाइथन के अंडे नजर आए, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। अब पाइथन के उस गुफा में ना होने की वजह से जाओ एक रस्सी के सहारे नीचे उतरकर पाइथन के अंडों को पास से देखने लगी। मगर जैसे ही उसे पाइथन के गुफा में वापस आने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से उसके एक अंडे को अपने बैग में डाला और उसे लेकर वापस से उस रस्सी के सहारे ऊपर जाने लगी। लेकिन तभी वो लड़का जाओ का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगा, जिसने कॉटेज के बाहर जाओ की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। दरअसल पाइथन ने उसे अपनी गुफा में आकर उगल दिया था और वो किसी तरह से अब भी जिंदा था और उसका जाओ को कहना था कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। लेकिन तभी जाओ को याद आया कि उसने टाइटन पाइथन को ढूंढते समय एक सांप का थोड़ा सा जहर निकालकर अपने पास रख लिया था। तब जाओ ने अपनी जेब से वही जहर निकालकर उस लड़के की आंखों पर डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा और जाओ रस्सी की मदद से वापस ऊपर चढ़ गई। उस लड़के ने तड़पते हुए पाइथन का एक अंडा भी तोड़ दिया था और उसने जाओ की रस्सी से वहां से निकलने की कोशिश भी की, पर इसी दौरान पाइथन अपनी गुफा में वापस आ गया और उसने अपनी जोरदार पकड़ से उस लड़के को मार डाला। तो अब इस सब के बाद जाओ गुफा से भागकर वापस आ रही थी, जहां रास्ते में उसे शेन और माफिन भी मिल गए। लेकिन जाओ के पीछे वो पाइथन भी आ रही थी, जिससे बचने के लिए शेन और माफिन ने जल्दी से जाओ को अपनी गाड़ी में बिठाया और पाइथन से बचने की कोशिश करने लगे। तब गाड़ी में शेन ने जाओ से पूछा कि तुम पाइथन के डीएनए सैंपल के अलावा कुछ और तो लेकर नहीं आई हो ना? तो जाओ ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं और कुछ भी नहीं लाई हूँ। लेकिन शेन जानता था कि पाइथन जाओ का पीछा इसीलिए कर रही है क्योंकि जरूर वो कुछ न कुछ वहाँ से अपने साथ लाई है। इसीलिए शेन के कहने पर जब माफिन ने जाओ का बैग चेक किया तो उसमें से पाइथन का वो अंडा मिला, जिसे जाओ उसकी गुफा से चुरा कर लाई थी। और शेन का कहना था कि अगर इस अंडे को पाइथन की गुफा में वापस नहीं रखा गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जाओ किसी भी हालत में इस अंडे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने माफिन के गले पर चाकू रखकर शेन को गाड़ी चलाने को कहा। और जब पाइथन उनसे काफी पीछे रह गया तो जाओ उनकी गाड़ी से निकलकर शेन और माफिन से दूर जाने लगी। मगर उसके वहां से निकलने से पहले ही जिन और उसके आदमियों ने आकर जाओ को घेर लिया, जहां उनकी बातों से ये साफ हो गया था कि जाओ भी असल में जिन की तरह ही किसी के लिए काम करती है और वो शेन के साथ इस टापू पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे टाइटन पाइथन का अंडा लाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसी बीच जिन के आदमी शेन और माफिन को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आए, जहां शेन ने जिन को समझाने की कोशिश की कि अगर इस अंडे को वापस नहीं रखा गया तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जिन ने उसकी बात मानने की बजाय शेन, माफिन और जाओ को पकड़कर बांध दिया। जिन ने माफिन और शेन को एक कंटेनर के अंदर बांधकर उनके ऊपर काफी सारा खून गिरा दिया था, ताकि वो उन दोनों को चारे की तरह इस्तेमाल करके टाइटन पाइथन को वहां बुला सके, क्योंकि जिन उस खूंखार सांप को पकड़ना चाहता था। तब थोड़ी ही देर में उस खून की महक का पीछा करते हुए पाइथन भी वहां पर आ पहुंचा, मगर शेन ने बड़ी ही चालाकी और बहादुरी से अपनी और माफिन की रस्सी खोल दी। जिसके बाद वो पाइथन को चकमा देकर वहां से निकलने भी वाले थे, मगर बाहर टेंट में मौजूद जिन ने सीसीटीवी कैमरा से ये देखा तो उसने बाहर से कंटेनर के दरवाजे को बंद करवा दिया और शेन और माफिन वहां पर फंस गए। वहीं जाओ ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपने हाथ खोले और शेन और माफिन को बचाने के लिए बाहर भागी, मगर जिन के गुंडे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए। तब जाओ ने किसी तरह योंग के गले पर चाकू रखकर उसे अपने कब्जे में ले लिया और मौका मिलते ही उस कंटेनर के ऊपर चढ़ गई जिसमें शेन और माफिन थे। जाओ ने जल्दी से उस कंटेनर के ऊपर बनी खिड़की खोली, जिसके जरिए बड़ी मुश्किल से शेन और माफिन पाइथन से बचकर बाहर आए और जिन और उसके लोगों से लड़ने लगे। इस लड़ाई के दौरान होंग शेन पर काफी भारी पड़ रहा था, मगर उसके शेन को मारने से पहले ही पाइथन ने उसे अपना शिकार बना लिया। वहीं माफिन भी इस लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहा था, इसलिए मौका मिलते ही उसने उस कंटेनर का दरवाजा खोल दिया, जिससे उस कंटेनर में कैद पाइथन बाहर आकर सबका शिकार करने लगा और वहां पर भगदड़ मच गई। इस लड़ाई में पाइथन ने जिन के भाई योंग को भी अपना शिकार बना लिया था और जिन इसका जिम्मेदार शेन को मान रहा था, इसलिए वो शेन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। तब जिन लकड़ी काटने वाले एक बड़े ब्लेड से शेन को मारने की कोशिश करने लगा, पर ऐन वक्त पर माफिन ने जिन को गिराकर शेन की जान बचा ली। इसी बीच जाओ जल्दी से पाइथन के अंडे को लेकर वहां से भागकर सीधा नाव पर आ गई और इस टापू से निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसके वहां से निकलने से पहले जिन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और उसने आते ही जाओ
जाओ को मार मार कर अधमरा कर दिया। जिसके बाद जिन ने जैसे ही नाव को स्टार्ट किया तो वैसे ही नाव पर शेन और माफिन भी आ पहुंचे, जिन्हें देखकर जिन जाओ के गले पर चाकू रखकर उन दोनों को नाव से नीचे उतरने को कहने लगा, लेकिन जाओ ने जिन के हाथ पर काट लिया और जिन ने वो चाकू उसकी पीठ में घुसा दिया। मगर तभी शेन ने जिन को आग बुझाने वाला यंत्र फेंक कर मारा और उससे फिर से लड़ने लगा, जिसमें इस बार भी जिन शेन को मारने ही वाला था, पर माफिन ने एक बार फिर से उसकी जान बचा ली। तभी शेन ने देखा कि वो पाइथन अंडे के पीछे उस नाव तक भी आ पहुंचा है, इसलिए उसने पाइथन का अंडा वापस करने का फैसला किया ताकि उन सब की जान बच सके। मगर इसी बीच जिन चाकू लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो गया और पाइथन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उस सांप ने अपना अंडा उठाया और शेन, माफिन और जाओ को बिना कुछ कहे ही वहां से वापस चला गया। तो अब इतना कुछ होने के बाद जाओ ने भी शेन से अपनी इस बेवकूफी के लिए माफी मांगी और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया भी अदा किया। अब बाकी सब तो ठीक था, पर जाओ ने पूछा क्या इस टापू को नेचर रिजर्व बनाने के लिए उनके पास कोई सबूत बचा है। वैसे तो शेन के पास अब भी उसके दादाजी द्वारा खींची गई पाइथन की तस्वीर थी, मगर शेन का कहना था कि अगर किसी चीज को बचाकर रखना है तो उसे सबसे छुपा कर रखना ही ठीक होता है। इसीलिए उसने उस आखिरी सबूत को भी समंदर में फेंक दिया और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।